अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया है। बात करने के लिए सपा प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, अखिलेश यादव ने कल कहा कि मुख्यमंत्री घुसपैठिया हैं, उत्तराखंड से यूपी में आए हैं और बीजेपी में तमाम इस तरह के घुसपैठिया हैं। देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी इस देश के असल मुद्दों पर कभी बात नहीं होने देती है। 11 साल से आप सरकार में हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, तो किसकी कमी है भाई? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? अगर पॉलिटिकली घुसपैठिए आप बात करेंगे तो जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी घुसपैठिए ही हैं। उन्होंने कहा तो बीजेपी में भी घुसपैठियां हैं, बीजेपी के भी मेंबर नहीं है। अब बीजेपी के लोग क्यों पक्ष ले रहे हैं? तो अगर दूसरे राज्य से आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक है पॉलिटिकली घुसपैठिए हैं। तो जो घुसपैठिए राजनीतिक तौर पर हैं उनको समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार से बाहर निकालेंगे। वो दिल्ली से आए कुछ घुसपैठिए हों या उत्तराखंड से आए घुसपैठिए हों। भाजपा के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि जो है इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। नहीं, क्यों? क्या मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से नहीं हैं? और अगर उत्तराखंड से हैं तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए वो घुसपैठिए हैं। तो घुसपैठियों के लिए बीजेपी कुछ कर पा रही कि नहीं कर पा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने घुसपैठिए हैं वो उत्तराखंड वाले हों, दिल्ली वाले हों, सबकी विदाई करेगी समाजवादी पार्टी। आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस हुई है, क्या इसमें आप निकाल रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है, क्यों? हम तो कह रहे हैं अच्छी चीज़ है। आजम साहब समाजवादी पार्टी के हम लोगों के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। उनकी जान का खतरा है। अगर किसी एजेंसी की रिपोर्ट पर ही सरकार ने उनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी है तो स्वाभाविक है हमारे बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर बिहार अकेले जा रहे हैं चुनाव के लिए। पहले बात थी कि सीट्स मिल जाएंगी, नहीं मिली तो अब उन्होंने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, सामने एनडीए है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा तो कुछ है नहीं। खैर, कब कहाँ पलट जाएं, कैसे पलट जाएं, ये तो ना उनके दल के लोग जानते हैं, ना उनके वोटर्स जानते हैं, ना जिन लोगों के साथ हैं वो जानते हैं। मुझे इतना ऐसा लगता है कि वो बिहार में भी अकेले लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी उनको अकेले ही लड़ना चाहिए। यहाँ तो कैबिनेट मंत्री हैं वो। तो कितनी देर लगेगी हटने में? कैबिनेट मंत्री पिछली बार भी मंत्री थे, हट गए थे बेचारे। जैसे ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे अकेले, वैसे ही पैदल हो जाएंगे यहाँ। आप लोग लेंगे साहब? नहीं, हम लोग क्यों लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को क्या लेना जिनकी बात पे भरोसा न हो और जो देर सवेर हमारी वोट से जीत के भाजपा की मदद करें। ऐसे किसी आदमी पर मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी विचार भी करेगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, कोविड समायोजन भर्ती को लेकर आज कई बच्चे जो वहाँ कोविड के समय कोविड वॉरियर्स की तरह काम कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर गए हैं, धरना दिया। उनकी मांग है कि उनकी नौकरी नहीं लग रही है। 3 साल उन्होंने उस वक्त काम किया जब वो कोविड वॉरियर्स की तरह थे और अब वो भटक रहे हैं। देखिए, हम लोग 8.5 सालों से उत्तर प्रदेश में यही देख रहे हैं। कभी शिक्षक वाले मंत्रियों के घर जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है। और कोविड वॉरियर जिन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई, जो कोविड के समय हमको आपको भगवान जैसे दिख रहे थे, बीजेपी उनकी भी नहीं है, वो भी दर दर भटक रहे हैं। तो जो भी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान भटक रहा है, उनका सबका भटकना उसी दिन बंद होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। वहीं से राहत मिलेगी। बीजेपी किसी को राहत नहीं दे सकती। सुना समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन को, जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो सही कहा है, मुख्यमंत्री योगी बाहर से ही आए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।